I'm डॉक्टर गौरी। कल मुझे आर्जी तौर पर एक परेशानी लाहक हुई क्लिनिक में। उस वक्त जब मेरे एक मरीज ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप जानते हैं मुझे शुगर है, मोटापा आप मेरा देख रहे हैं, एलडीएल से मेरे यानी हाई कोलेस्ट्रॉल से मेरे आप वाकिफ हैं, अब आकर के कब्ज ने भी घर कर लिया है। तो खुदारा हर गुजरने वाले दिन में दवाएं बढ़ रही हैं, परेशानी बढ़ रही है, कुछ ऐसा बताएं कि दवाओं का खर्चा भी कम हो जाए और सेहत भी बच जाए। कुछ देर सोचा, अल्लाह ने जहन में डाला, लफ्ज आया इस्पगोल। जी हाँ, इस्पगोल जो हमारी दादी नानी के किचन का खासा थी और जेंजी के मुंह में चिपकने लगी तो उसने बिल्कुल इसको छोड़ दिया। अब क्योंकि बड़ा लग्जरी आइटम नहीं है तो कोई इसकी ब्रांडिंग नहीं है, कोई इसकी प्रमोशन नहीं है, किसी चमकदार डब्बे में नहीं आ रही है, इसलिए लोगों के जहन गुमान और दिल से जरा उतरी हुई है। अब जो बातें मैंने उसको शेयर की, मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों के साथ बताऊं। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा मेडिकेटेड बातें हैं। इस्पागोल एक सॉल्युबल फाइबर है, पेट में जाता है, पानी के साथ मिलता है, जेल बनाता है और हमारी गट की मोटिलिटी को बढ़ाता है। जो भी फुजला बनता है जम को बढ़ाता है, सॉफ्ट करता है, स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है और गट की मोटिलिटी को बेहतर करते हुए कब्ज से हमें निजात देता है। साथ ही साथ जो हमारे नॉर्मल फ्लोराज होता है उनकी खुराक बनता है और गट फ्लोरा हेल्दी होते हैं। गट फ्लोरा हेल्दी तो सब कुछ हेल्दी। कहा जाता है अगर आपके स्टूल पास करने का टाइम आपके यूरिन पास करने से कम है तो आपसे बड़ा हेल्दी इंसान कोई नहीं और मुस्तकबिल करीब में आपको कोई इतना बड़ा मर्ज लायक होने का शायबा नहीं। अगली बात, शुगर कैसे कम करेगा। सबसे बड़ा मसला शुगर के मरीजों के साथ, खाने के फौरन बाद शुगर एकदम आसमान पर, उसको ये कैसे स्लो डाउन करेगा। गट में हस्क मौजूद है यानी इस्पागोल मौजूद है। ये गट के अंदर जैसे ग्लूकोज बनता है वो फौरी तौर पर खून में चढ़ता है, ये उसको स्लो डाउन कर देता है। एलडीएल कैसे कम करेगा। एलडीएल को खून से लेता है और नया बाइल बनाता है, इस तरह वो उसको कंज्यूम करता है और एलडीएल को कम करता है। मोटापे को कैसे कम कर रहा है, एहसास दिलाता है पेट भरा हुआ है, कम खाओ। तो ये जो हम स्नैकिंग करते हैं और इधर उधर से जो है वो खाना खा रहे होते हैं तो कैलोरी इंटेक हमारा कम हो जाता है। जैसे ही कैलोरी इंटेक कम होगा वजन कम होगा। अब जो मैं बताने लगा हूं सबसे अहम बात, भाई लें कैसे। सबसे बेहतर तरीका है कम मिकदार में लें, एक चाय का चम्मच पानी में मिलाएं और उसे पी लें। कभी भी पाउडर फॉर्म में ड्राई इसको ना लें वरना ये सीमेंट का काम करेगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भाई कब्ज हो गई, इस वजह से हो जाती है। एक तो उन्होंने उसको भिगोकर नहीं पिया और दूसरा एक और चीज, एड ऑन के तौर पर आप एक और गिलास पानी का पी लें। अगर तो आपको कोई ऐसा आपके डॉक्टर ने हार्ट प्रॉब्लम की वजह से, किडनी प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा पानी का इंटेक मना किया हुआ है तो भाई अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अदरवाइज बेहतर है आम आदमी के लिए अगर वो इसके साथ 2 गिलास पी ले पानी का तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा। एक और अहम बात, अगर आप कोई क्रॉनिक मेडिकेशन ले रहे हैं, थायराइड की, कैल्शियम, आयरन, दिल की दवाएं अगर ले रहे हैं तो ये उनकी एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए बेहतर है इसे 2 घंटे का इन दोनों में जरा वक्फा रखें, यानी इन 2 घंटे का एक वक्फा रखेंगे तो ये कोई भी इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। ये वो जरूरी बातें थी जो मैंने आपको उस मरीज के साथ भी शेयर की और वो बड़ा खुश हुआ, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी। इसके अलावा यकीनी तौर पर आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे इस पागल को लेकर के, बहुत सारे मिथ्स होंगे जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल किए हुए हैं। उन सब के जवाब देने के लिए मैं कमेंट्स में मौजूद हूँ। आप आए, सवाल करें, कोई और भी बात है तो वो करें, किसी नए टॉपिक पे बात करवानी है वो भी कहें। अल्लाह शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।